दो इतिहास हैं, एक है रामायण और एक है महाभारत। इसके बारे में थोड़ा पहले हमने बताया था कि उसको इतिहास क्यों कहते हैं, क्योंकि इति ह आस, इस तरह जो हुआ उसको कहते हैं इतिहास, पहली बात। दूसरी बात, उनको लिखने वाले भी जो दो संत थे वो उस समय के समकालीन थे, वाल्मीकि ऋषि और वेदव्यास ऋषि, और उनका एक बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका भी था उस इतिहास में ही। सीता माता को जब अयोध्या से वनवास दिया गया तो वो वाल्मीकि के आश्रम में उनको छोड़ा गया था। उनको एक्चुअली वनवास नहीं दिया गया था, उनको वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ दिया। भगवान ने कहा था लक्ष्मण जी को कि आप उनको वाल्मीकि आश्रम के बाहर वहाँ छोड़ना। और वेदव्यास ऋषि के कारण ही पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर, उनका भी जन्म हुआ था। तो दोनों की भूमिकाएं भी हैं और दोनों उस समय के समकालीन भी हैं, और उन्होंने लिखा है जो कुछ वहाँ पर लिखा है वो यथार्थ ऐसे का ऐसा ही लिखा है, जरूरी नहीं है। कुछ चीज़ें काव्यात्मक हैं, कुछ चीज़ें सिंबॉलिक हैं, कुछ चीज़ें फैक्चुअल है, कुछ चीज़ें मिस्टिकल है, अलग अलग रूपों से लिखा है। क्योंकि इतिहास का अर्थ ये नहीं है कि इट इज़ अ डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री। हिंदी में इतिहास शब्द का अर्थ होता है हिस्ट्री। संस्कृत में इट इज़ नॉट दैट वेदव्यास ऋषि और वाल्मीकि ऋषि हिस्टोरियंस थे who had to document everything that was happening around them. उनका प्रयोजन था कि व्यक्ति को धर्म पालन की प्रेरणा मिले। ये इतिहास का सबसे बड़ा प्रयोजन यही है। दोनों इतिहासों का प्रयोजन क्या है कि धर्म पालन की प्रेरणा व्यक्ति को मिले और अधर्म से निवृत्ति। इसीलिए दोनों में दैट इज द मेन पर्पस। अब एक चीज़ है कि दोनों इतिहास जो हुए हैं वो दो अलग युगों में हुए। एक त्रेता युग में हुआ है और एक द्वापर युग में। तो त्रेता युग में रामायण हुई और द्वापर युग में महाभारत। अब राम अवतार का प्रयोजन क्या है? भगवान राम का अवतार हुआ है मनुष्य के रूप में, मनुष्य की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, मनुष्य के कष्ट पीड़ाओं को व्यक्त करने के लिए, और इन सब के होने के बावजूद व्यक्ति किस तरह धर्म में विचलित न हो, ये रामायण का प्रयोजन है, भगवान के अवतार का प्रयोजन है। सो राम इज पोर्ट्रेड एज अ ह्यूमन बीइंग इन वाल्मीकि रामायण। राम कोई चमत्कार नहीं करते उसमें। जो एक साधारण व्यक्ति को जो जो अनुभव होते हैं वो राम को भी अनुभव होते हैं उसमें। भगवान को दुख होता है, भगवान को क्रोध आता है, उनको ईर्ष्या भी होती है, उनके मन में प्रेम भी जागता है, कर्तव्य का पालन करते हैं, त्याग भी करते हैं। तो वॉट एवर अ ह्यूमन बीइंग गोज थ्रू, ऑल दोज थिंग्स राम गोज थ्रू। तो राम इज अ ह्यूमन इन वाल्मीकि रामायण। और जैसे मैंने पहले कहा, रामायण और महाभारत के लिए प्रमाण क्या है? वाल्मीकि रामायण और महाभारत जो वेदव्यास जी ने लिखी वो प्रमाण है। बाकी रामायण है उनका अलग अलग महत्व है, लेकिन प्रमाण के आधार पर वाल्मीकि रामायण को ही हम चुनेंगे। वाल्मीकि रामायण में राम का जो डिपिक्शन है वो ह्यूमन बीइंग के हिसाब से, भगवान के हिसाब से नहीं है। So it is not that Ram does miracles and Ram does all kinds of चमत्कार, नहीं है उसमें। इसीलिए रामो विग्रहवान धर्म, राम धर्म की मूर्ति है। भगवान राम को अगर केवल सीता माता को प्राप्त करना था वापस, तो उनको कोई सेतु बांधने की जरूरत नहीं थी, वानरों की सेना खड़ी करने की जरूरत नहीं थी। वो तो अपने चमत्कार से सीधा लंका पहुंच जाते, सीता को उठाकर वापस ले आते। लेकिन भगवान ने कोई चमत्कार नहीं किया उसमें, क्योंकि मनुष्य को किस तरह धर्म का पालन करना चाहिए सबसे मुश्किल परिस्थिति में भी, वो दिखाने के लिए राम अवतार हुआ है। लोग कहते हैं कि राम बहुत आइडियलिस्टिक पर्सन है। राम आइडियलिस्टिक पर्सन नहीं है, वो
राम जैसे जीते थे वैसे ही व्यक्ति अगर जिएगा धर्म के पालन में कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना, तभी व्यक्ति का प्रोग्रेस भी होगा और समाज में भी एक हार्मनी बनी रहेगी। अब बहुत सारी चीज़ें जो रामायण में आती हैं, कुछ चीज़ों को तो हम जानते भी नहीं हैं कि वो रामायण में है या नहीं है। वो लोग क्या कहते हैं, लोकोक्तियाँ हैं या फोक लोर है, वो एक्चुअल उस समय हुआ भी नहीं है। और कुछ चीज़ें जो हुई है उसको हम ठीक से समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों किया भगवान राम, क्योंकि हम अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, हम उनके दृष्टिकोण से नहीं देखते कि उस समय वो कौन सा पात्र निभा रहे थे। अब जैसे अब रामायण तो बहुत विस्तार है और आपको स्टोरी भी पता है, हम एक दो कंट्रोवर्सीज के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। सो अब जैसे कहा कि वाली को पीछे से क्यों मारा भगवान राम, वाली का वध झाड़ के पीछे छुपकर भगवान ने क्यों किया। अब ये पूरा प्रसंग वाल्मीकि रामायण में ही आता है और वाली ही भगवान को ये प्रश्न भी पूछ रहे हैं कि आपने पेड़ के पीछे खड़े होकर मुझे क्यों मारा, ये कायरता है। तो भगवान राम ने उसको कहा कि सबसे पहले तुमको ये निर्धारित करना पड़ेगा कि तुम कौन हो। तुम एक वानर हो? तो बोला हाँ मैं वानर हूँ। तो बोले वानर का वध, शिकार तो कहीं से भी हो सकता है, शिकारी पेड़ के पीछे से भी कर सकता है शिकार। अगर तुम एक वानर हो, यू आर एन एनिमल, देन एज एन एनिमल आई कैन किल यू एनीवेयर एनी हाउ, आई डोंट हैव टू ऑलवेज फेस यू एंड किल यू। लेकिन अगर तुम कहते हो कि नहीं नहीं मैं ये वानरों का राजा हूँ, आई एम नॉट एनिमल, तो यू हैव अ किंगडम, यू आर द किंग ऑफ ऑल दिस मंकीज। और वो जो वानर है ना, वो मंकीज नहीं थे एक्चुअली। वो एक दूसरी बार समझने वाली बात है जो वाल्मीकि रामायण में बालकांड में भी आता है शुरुआत में ही। वानर इज नॉट अ मंकी, वो संस्कृत एटिमोलॉजी भी वैसी ही है, वा नरक। वा नरक का मतलब क्वेश्चन होता है कि आर दे ह्यूमन बीइंग्स, बिकॉज दे आर वेरी सिमिलर टू ह्यूमन बीइंग्स। वो चार पैर पर नहीं चलते, मतलब दो पैर और दो हाथ पर नहीं चलते, वो दो पैर पर ही चलते हैं। और वो साइंस का क्या नाम है उसका, होमो इरेक्टस, होमो सेपियन, ऐसे अलग अलग क्या कहते हैं वो, इन एवोल्यूशन दे शो ना। सो दे वर लाइक दैट, दे वर क्लोजेस्ट टू द ह्यूमन बीइंग, one level next is human being. I don't know what is it called. Is it Homo sapien? Homo sapien is Homo erectus, right? हाँ हाँ, we are Homo sapien, right? Homo erectus. तो सो वानर जो थे उनका वो राजा था। तो बोले राजा, अगर तुम अपने आप को राजा कहते हो और तुम्हारा कंट्रोल है इन सब चीज़ों पर, तो ये राज्य जो है किष्किंधा वो अयोध्या के अंडर आता है। और अयोध्या के अंडर जब आता है तो तुमने कोई अपराध किया तो उसका दंड देने का मुझे पूर्ण अधिकार है। और अपराध क्या किया था वाली ने? सुग्रीव की पत्नी का हरण कर लिया था। सुग्रीव को कोई चांस नहीं दिया था एक्सप्लेन करने के लिए कि वो राजा क्यों बना। तीसरा, सुग्रीव पर वो आक्रमण कर रहा था और सुग्रीव को मारना चाहता था। तो किसी और की पत्नी को हड़प करना ये तो अधर्म है सबसे पहले। दूसरा, उसके प्राण के ऊपर प्रहार करना बिना उसको पूछे कि उसने क्यों किया, क्या किया, तो तुमने खुद न्याय नहीं किया। और तीसरा कि सुग्रीव को जहाँ भी वो जाता था वाली उसको ढूंढकर मारने का प्रयास करता था। तो केवल एक जगह पर सुग्रीव को जो ऋष्यशृंग पर्वत है, केवल वहाँ पर उसको एक प्रोटेक्शन मिली, क्योंकि वहाँ पर वाली जा नहीं सकता था और उसको श्राप दिया गया था। तो जब अधर्म किया गया है, इसमें शास्त्र में क्या कहा कि इसको आतताई कहते हैं। जो किसी के पत्नी पर प्रहार, किसी की पत्नी को
पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करता है, किसी की धन संपत्ति चुरा लेता है और किसी के प्राण पर वार करता है, ऐसे लोगों को आतताई कहते हैं। तो आतताइयों का वध करना वो क्षत्रिय का धर्म है। और ये जो राज्य है, वाली का राज्य, वो अयोध्या के अंदर ही आता है, किष्किंधा। तो इसीलिए फिर भगवान ने कहा कि जो मैंने किया वो धर्म के सम्मत ही है। तीसरा उनका आर्ग्यूमेंट वहाँ पर ये आता है कि वाली को एक बून प्राप्त था, एक उसका बून को क्या कहते हैं, वचन, हाँ वरदान, उसको एक वरदान प्राप्त था कि जो कोई उसके सामने से आकर लड़ेगा उसकी शक्ति आधी हो जाएगी और वाली की शक्ति दुगनी हो जाएगी। तो भगवान ने कहा कि अगर तुम्हारे पास ऐसा बून है जो अनफेयर है, तो फिर युद्ध में तो स्ट्रैटेजी हो ही सकती है कि किस तरह व्यक्ति को पराजित किया जाए। तो मैंने सुग्रीव को अपोनेंट के रूप में भेजा है तुमको, एंड आई हैड टू डिस्ट्रॉय यू फ्रॉम बिहाइंड बिकॉज योर बून सेज दैट माई शक्ति विल कम टू यू, योर शक्ति विल बिकम डबल। तो ये तुम्हारे कर्म के कारण ही तुमको इसका ये फल मिल रहा है, बिकॉज नोबडी कैन फाइट विथ यू, इट्स एन अनफेयर फाइट, द फाइट इटसेल्फ इज नॉट फेयर। तो इसलिए अंत में ये बहुत सारा लंबा कॉन्वर्सेशन चलता है वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में, आपको मिलेगा, यू कैन रीड, वेरी इंटरेस्टिंग। अंत में वाली सब कुछ सुनने के बाद कहता है कि भगवान आपने जो किया वो सही किया, गलती मेरी थी। और भगवान अंगद का हाथ भगवान राम के हाथ में देते हैं, वाली अंगद का हाथ भगवान राम के हाथ में देते हैं और कहते हैं आप इसकी रक्षा कीजिए, आप इसको प्लीज़ प्रोटेक्ट हिम, प्लीज़ गाइड हिम। तो वाली को कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। भगवान ने जब सब प्रश्न किए का जवाब दिया तब। सो पीछे से मारना, इट इज़ नॉट अ धार्मिक थिंग आइदर वेज। और एक आध्यात्मिक दृष्टि जो है वो स्वामी चिन्मयानंद जी बताते थे कि जो वेदांतिक व्यू पॉइंट है उसका, वो ये है कि वाली रिप्रेजेंट्स लस्ट, और लस्ट का सामना आप आगे जाकर करेंगे तो आपका क्या कहते हैं, मेंटल पावर हाफ हो जाएगा एंड लस्ट विल बिकम डबल। सो द ओनली वे टू किल लस्ट इज you have to attack, so you have to divert the attention of the mind and then you have to destroy lust. सत्संग एक जगह पर जो नहीं पहुंच सकता, वाली एक जगह पर नहीं पहुंच सकता, उस जगह का नाम क्या है, ऋष्यशृंग पर्वत, ऋष्यमुख पर्वत, सॉरी ऋष्यशृंग तो ऋषि का नाम है, ऋष्यमुख पर्वत। ऋष्यमुख मतलब सत्संग, जो ऋषि के मुख से जो निकलता है उसको कहते हैं सत्संग। तो सत्संग जहाँ पर होता है वहाँ पर काम नहीं हो सकता, इसीलिए वाली वहाँ पर नहीं जा सकता है। काम विल नॉट कम देयर टू ऋष्यमुख पर्वत। और इसलिए आप देखेंगे कि भगवान राम सुग्रीव के साथ मित्रता करते हैं, वाली के साथ नहीं करते, क्योंकि वाली उस समय, आप सोच के देखिए भगवान की महानता क्या है वहाँ पर। वाली उस समय का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था, उसने रावण को भी पराजित किया था, और ऐसा कहा जाता है कि उसने रावण को पराजित करके अपने, इसको क्या कहते हैं, काक, उसके बीच में दबा के रखा था। ही वॉज सच ए पावरफुल पर्सन। लेकिन वो जो वाली है वो अधार्मिक था, इसलिए भगवान ने संधि सुग्रीव के साथ की, वाली के साथ नहीं की। वाली के साथ कर सकते थे तो बहुत आसानी से सीता माता प्राप्त हो जाती वापस, लेकिन धर्म का पालन सबसे बड़ी बात थी भगवान के लिए। उनका प्रयोजन भी वही था कि धर्म किस तरह लोगों में उसकी महानता और धर्म पालन की प्रेरणा लोगों को मिले।
So he did not do a treaty with Wali, he did a treaty with सुग्रीव। तो ये एक चीज़ है कि प्रलोभन में आकर या फिर अपने स्वार्थ के लिए धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, और ऐसे लोगों का संगत नहीं करना चाहिए जो अधार्मिक हो, भले ही अपना स्वार्थ उसमें सिद्ध होता है। सबसे फेमस प्रसंग जो है जिस पर कंट्रोवर्सी होती है वो क्या है? भगवान ने सीता जी को वन में क्यों भेजा, और एक धोबी के कहने पर भेज दिया। अब ये प्रसंग जो है, धोबी का प्रसंग वाल्मीकि रामायण में तो है ही नहीं, और तुलसी रामायण में भी नहीं है, कंब रामायण में भी नहीं है। इट इज अ प्रसंग विच हैज कम लाइक अ फोकलोर। वाल्मीकि रामायण का प्रसंग क्या है कि भगवान राम अपने जो मंत्री हैं उनको भेजते हैं नगर में, और नगर में लोगों का भाव क्या है, लोगों में क्या बातचीत हो रही है, माहौल क्या है, वो सब देखने के लिए भेजते हैं, जो रेगुलर एक उनका रूटीन होता है उसमें। और एक ऐसी हर 15 दिन 1 महीने के अंदर ऐसे एक बैठक होती है जहाँ पर वो सब आकर रिपोर्ट करते हैं, और भगवान उसमें उस समय उनको कहते हैं कि बिना कोई संकोच किए जो सत्य है वो यथार्थ उसका वर्णन करो। तब ऐसी एक कॉन्टेक्स्ट में मिनिस्टर्स आकर उनको कहते हैं कि लोगों में ये एक भावना है कि जब सीता जी 1 साल तक वो अशोक वाटिका में रही और आपने उसको उसके बाद भी स्वीकार किया है, तो किस तरह फिर समाज में एक शिष्टता का पालन हो सकता है। हमको कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के साथ समय बिताकर आए, हमको उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसे लोगों में एक भावना है और वो एक आक्षेप कर रहे हैं। तो ये जब उन्होंने सुना तो उनको बहुत दुख हुआ, क्योंकि इसी कारण से सीता जी ने स्वयं अग्नि प्रवेश किया था। भगवान राम ने सीता जी को अग्नि परीक्षा देने के लिए कहीं कहा ही नहीं है वाल्मीकि रामायण में। ये अग्नि परीक्षा भी एक गलत शब्द है। अग्नि प्रवेश सीता जी ने स्वयं किया था। अगर वाल्मीकि रामायण आप पढ़ेंगे उत्तरकांड में, तो भगवान विभीषण को कहते हैं जब रावण का वध हुआ कि तुम जाओ सीता को कहो कि एक महारानी के रूप में मेरे सामने आ जाए। सीता जी कहती हैं विभीषण को कि नहीं, मुझे भगवान राम को मैं जैसी हूँ वैसे ही मिलना है। विभीषण कहते हैं नहीं, भगवान ने कहा है कि आपको रानी के वेश में आना है यहाँ पर, इसलिए आप सज धज कर गहने सब पहनकर आपको आना है। तो फिर सीता जी वहाँ पर आती और राम जी उनसे गुस्सा भी होते हैं और कहते हैं कि मैंने जो किया अपने कुल के गौरव के लिए किया और मेरा कर्तव्य यहाँ पर पूर्ण हुआ, तुम जो चाहे अब कर सकती हो, ये तुम्हारा चॉइस है, लेकिन मैं तुम्हें अपना नहीं सकता, क्योंकि जो मैंने किया अपने कुल के गौरव के लिए किया कि मेरा कर्तव्य था वो समाप्त हुआ यहाँ पर, अब तुमको जो चाहे वो करो। तो सीता जी को बहुत दुख होता है उस समय। अब लोग कहते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि आप देखिए कि सीता जी के कारण कितना नाश भी हुआ ना वहाँ पर। भगवान ने तो मना किया था कि वो हिरण एक मृग, ये एक असुर है, वो एक गोल्डन हिरण नहीं है, वो मृग नहीं है, फिर भी उन्होंने बात मानी नहीं। तो भगवान गए उनके पीछे लक्ष्मण को छोड़कर। अब मरीच ने कहा कि हे लक्ष्मण बचाओ, तो लक्ष्मण ने भगवान राम जी के बारे में उनको कोई संदेह नहीं था, लेकिन सीता जी ने क्या कहा लक्ष्मण को कि तुम जाओ, भगवान को तुम्हारी आवश्यकता है। लक्ष्मण ने उनको कहा कि नहीं, ये जो राक्षस है उसका एक वचन है, ये भगवान राम का नहीं है।
फिर भी सीता जी ने, आप वो पोर्शन पढ़ेंगे वाल्मीकि रामायण में, बहुत ही दुखद एक प्रसंग है जहाँ पर सीता जी लक्ष्मण जी के इंटेंशंस को डाउट करती है और कहती हैं कि तुम्हारी बुरी नज़र है मेरे ऊपर, तुम मुझे छोड़कर इसलिए नहीं जाना चाहते। बहुत बहुत लंबा प्रसंग है वो। तो लक्ष्मण जी दुखवश फिर वहाँ से जाते हैं, और वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का प्रसंग भी नहीं है, लक्ष्मण रेखा है ही नहीं वाल्मीकि रामायण में। वो सीता जी को कहकर जाते हैं कि आप प्लीज़ आपकी कुटिया में रहिए, मैं तुरंत भगवान को लेकर आता हूँ। उन्होंने वो बात भी नहीं मानी, वो कुटिया के बाहर भी आई भिक्षा देने के लिए, और फिर उनका अपहरण हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें उसका पालन सीता जी ने किया भी नहीं, उसका दंड भी उनको मिला। 1 साल तक वो वहाँ पर यातना में रही, पीड़ा में रही, कष्ट में रही। तो फिर भगवान ने क्रोध भी किया। अब ऐसा अगर लोग कहेंगे कि नहीं बिल्कुल क्रोध भी नहीं होना चाहिए, तो स्वाभाविक नहीं है। अगर कोई बच्चा भी कुछ गलत करता है तो माँ बाप गुस्सा तो होंगे ही ना उस पर। बोलेंगे नहीं माँ बाप को बिल्कुल गुस्सा नहीं होना चाहिए, तो गलत ही चीज़ है। जो गलत हुआ उस पर गुस्सा तो आएगा ही, और उसके कारण कितने लोगों का क्या कहते हैं, नाश भी हुआ, उनको हानि भी हुई। तो भगवान जब गुस्से में कहते हैं तो सीता जी कहती हैं कि लक्ष्मण, अब मुझे जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं है, तुम यहाँ पर अग्नि प्रकट करो। अग्नि मतलब यू बिल्ड अ फायर हियर, लाइट अ फायर हियर। सीता जी स्वयं अग्नि प्रवेश करती हैं, भगवान राम ने कभी नहीं कहा। और उस प्रसंग के बाद, प्रसंग में भगवान ने उनको रानी बनकर आने के लिए क्यों कहा, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। क्योंकि जब वो वहाँ पर गए और युद्ध समाप्त हुआ, 14 साल खत्म हो गए और भगवान को जाना है वापस, तो लोग जब भगवान को वापस आया देखेंगे तो वो एक व्यक्तिगत हस्बैंड वाइफ के रूप में नहीं देखेंगे, वो एक राजा और रानी के रूप में ही देखेंगे। और लोगों में ये स्वाभाविक प्रश्न होगा कि अगर रानी 1 साल तक अशोक वाटिका में रही है तो उसको अपनाया कैसे जा सकता है, उसको हर कॉन्डक्ट इज नॉट प्योर। तो वो लोगों के लिए अग्नि परीक्षा भगवान ने नहीं की, सीता जी ने स्वयं अग्नि प्रवेश किया। तो पीपल हैव ऑलरेडी, शी हैज ऑलरेडी प्रूव्ड हर प्योरिटी। आप वाल्मीकि रामायण का प्रसंग पढ़ेंगे, उसमें बहुत क्लियरली आता है कि भगवान राम सीता जी से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे ऊपर कोई शंका नहीं है, लेकिन तुम एक रानी हो और लोगों का ये विचार होना है, इसके लिए आपको ये सब कष्ट सहना पड़ा। तो अग्नि परीक्षा के बाद भी जब लोग ऐसा बोल रहे हैं तो भगवान लक्ष्मण को बुलाते हैं और कहते हैं कि सीता को तुम वाल्मीकि के आश्रम के बाहर छोड़ दो। इसका एक और बैकग्राउंड वाल्मीकि रामायण में आपको पढ़ना चाहिए कि उस समय सीता जी गर्भवती थी। थोड़े समय के पहले, ये प्रसंग के थोड़े समय पहले ही वो सीता जी और भगवान राम के बीच में एक चर्चा होती है जहाँ सीता जी कहती हैं कि मुझे अब सत्संग की इच्छा है क्योंकि मैं गर्भवती हूँ, मुझे शास्त्रों को ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है, पढ़ना है, और इसीलिए कुछ ऐसी व्यवस्था आप कीजिए। ये दोनों चीज़ें साथ मिलाकर भगवान कहते हैं कि तुम सीता को वाल्मीकि के आश्रम के बाहर छोड़ो और उनका वाल्मीकि का सत्संग उनको प्राप्त होगा। अब एक और चीज़ यहाँ पे जानने लायक ये है कि अगर सीता जी वहीं पर रहती उस वातावरण में, तो क्या वो उनके लिए और उनके गर्भ के लिए अच्छा था? It was not good for her and for her children in her womb. So she had to be sent to the forest for satsang as per her desire. And why भगवान sent लक्ष्मण? क्योंकि सीता जी की आखिरी अटैचमेंट है वो भगवान राम के साथ है। वो भी भगवान ने कट कर दी और सीता जी को वहाँ पर आश्रम में छोड़ दिया। जब लक्ष्मण जी को सीता जी पूछती हैं कि ये क्यों किया, तो पूरा प्रसंग लक्ष्मण जी बताते हैं भगवान राम को
अपने सीता जी को, लक्ष्मण बताते हैं सीता जी को, तो वाल्मीकि में आपको पढ़ना चाहिए सीता जी क्या कहती है। सीता जी लक्ष्मण को कहती हैं कि तुम लौट कर भगवान को ये बताओ कि राजा के रूप में जो उन्होंने ये निर्णय लिया है, मेरी पूर्ण सम्मति है उनके साथ, उन्होंने जो किया वो सही किया। और उनसे कहो कि उनको कोई ग्लानि की, दुख की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने जो निर्णय लिया वो सही लिया, क्योंकि एक राजा को और एक रानी को सर्वोच्च आदर्श स्थापित करना चाहिए, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। तो ऐसे पूरा कॉन्टेक्स्ट अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत ही सुंदर है वाल्मीकि रामायण। उसमें भगवान को ईर्ष्या भी होती है कि रे भरत को देखो, उसको तो 14 साल अब अपने माँ बाप की सेवा, अपने माताओं की सेवा में, प्रजा की सेवा में बिताने को मिलेगा, मुझे यहाँ पर 14 साल वनवासी के रूप में वन में जीना पड़ेगा, मैं किसी विलेज में जाकर रह भी नहीं सकता, किसी के घर भी नहीं रह सकता, मुझे वन में ही रहना पड़ेगा। तो उनको लक्ष्मण भरत को देखकर ईर्ष्या भी होती है, उनको ये होता है, क्या कहते हैं, सस्पिशन, शक होता है। वो लक्ष्मण से कहते हैं कि मुझे शक है कि ये कैकेयी और कुछ प्लान्स भी रचने वाली है, शी विल नॉट अलाउ अदर मदर्स टू बी एट पीस। तो उनको शक भी होता है। जब सीता जी का अपहरण होता है तो वो पेड़ पौधे पशु पक्षियों से पूछते हैं, तारों से, पर्वतों से पूछते हैं कि मेरी सीता कहाँ है, और ऐसे रोते हैं कि पार्वती को भी लगता है कि ये भगवान है या कोई आसक्त पुरुष है। तो अलग अलग चीज़ें आप देखेंगे रामायण में। जब सागर देवता एक रास्ता नहीं देते वानरों को लंका जाने के लिए, 3 दिन तक भगवान सागर देवता की उपासना करते हैं और सागर देवता प्रकट नहीं होते, तो भगवान को गुस्सा भी आ जाता है और वो एकदम एक तीर लगाकर सागर को सुखाने का संकल्प लेते हैं। तो राम जी को गुस्सा आता है, उनको ईर्ष्या होती है, उनको दुख होता है, उनको पीड़ा होती है, उनको शक भी होता है, सब कुछ होता है। लेकिन इन सब परिस्थितियों से गुजरने के बाद भी धर्म का पालन वो त्यागते नहीं। तो रामायण का प्रयोजन यही है कि एक मनुष्य को किस तरह धर्म का पालन करना चाहिए किसी भी सिचुएशन में, भले वो दुखद हो, सुखद हो, प्रोवोकेटिव हो, डिफिकल्ट हो, उसके लिए रामायण की रचना की गई। क्योंकि रामायण का अर्थ होता है रामस्य अयनम, जिस मार्ग से राम गए उस मार्ग को कहते हैं रामायण। और वो मार्ग कौन सा है? वो मार्ग धर्म का मार्ग। तो इसीलिए ये रामायण का मुख्य प्रयोजन है कि टू लिव बाय द वैल्यूज धर्म। आपने ये समुद्र का बताया, तभी एक चौपाई बहुत विभाजन रही, मतलब मैं तुलसी व्रत की बात कर रहा हूँ, उसका वाल्मीकि में क्या है ये जानना चाह रहा था कि ढोल दमार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो ये नारी विरोधी और इसको वंचित वर्ग विरोधी बताया जाता है, इसमें इसका वाल्मीकि में इसका क्या है? वाल्मीकि में तो ये है ही नहीं, प्रसंग है, लेकिन ये सागर देवता ये कह रहे हैं, ये वाल्मीकि में नहीं है, तुलसीदास जी ने रचा है इसको। अब समझने की बात यह है कि ताड़न शब्द का अर्थ क्या होता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग, हमारे यहाँ ताड़ना मतलब उसका पीछा इस तरह से ताड़ने कहते हैं, हमारे यहाँ देखा जाए ताड़ शब्द के अलग अलग अर्थ जो होते हैं, एक अर्थ होता है मारना, एक अर्थ होता है सिखाना, एजुकेशन, एक अर्थ होता है प्रेम से देखना, निहारना। अलग अलग इसके अर्थ होते हैं। तो ढोल, उसको तो मारना पड़ता है अगर आपको साउंड निकालना है तो। अब ढोल को ताड़ेंगे तब तो उसमें से आवाज़ निकलेगी ना। तो वहाँ पे ताड़न का अर्थ होता है मारना, टू हिट, ढोल। गवार जो है, शूद्र जो है और नारी जो है, वो तीनों ज्ञान के अधिकारी हैं, उनको ज्ञान देना चाहिए। वहाँ पे ताड़न का अर्थ ज्ञान होता है।
कि they are eligible to get knowledge. You should give them knowledge. शूद्र नहीं, सॉरी, गवार और नारी, उन दोनों के लिए the meaning there is they are eligible for education. They have to be educated. पशु जो होता है, पशु को आपको you have to take care of the animal. वहाँ पर पशु का अर्थ होता है दो प्रकार के जो पशु है जो हम पालते हैं ना, उसको विच आर पेट्स, और दूसरे जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं. तो जो पेट होता है उसको आपको प्यार से, प्रेम से उसका व्यवहार करना है. सो ताड़न का अर्थ वहाँ पर होता है यू आर लविंगली लुकिंग एट देम, टेकिंग केयर ऑफ देम. लेकिन जो कार्निवोरस होता है उसको मारना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो आप पर क्या करेगा, अटैक करेगा. तो वहाँ पर आपको मारना पड़ेगा. अगर आप वहाँ पर नहीं मारेंगे तो आप खत्म हो जाएंगे वहाँ पर. और शूद्र जो है, ढोल गवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी. तो ताड़ का एक अर्थ होता है पनिशमेंट. तो जो शूद्र व्यवहार है जिसका भी, जैसे हमने कहा वो जन्म से नहीं होता, वो कर्म से होता है. अगर किसी का तामसिक व्यवहार है तो एक तो उसको यू हैव टू ब्रिंग हिम इनटू एक्टिविटी. दूसरा, अगर तामसिक व्यवहार से उसने कोई नेगेटिव कर्म किया है तो वो पनिशमेंट का अधिकारी है. और जो भी होगा, मनुष्य को हो सकता है, इट डजंट हैव टू बी अ वुमन, इट कैन बी एनीबॉडी. जो भी शूद्र है उसको पनिशमेंट तो आपको देना पड़ेगा. अगर उसने अधर्म किया है तो पनिशमेंट देना पड़ेगा. तो ये ताड़ शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, और हर एक जो वहाँ पे वर्णन है इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग आपको लगाना पड़ता है. अगर आप एक मीनिंग ही लगाएंगे कि ताड़ का अर्थ होता है पनिश करो, मतलब सबको पनिश करो, तो फिर तो गलत ही होने वाला है ना. अब तुलसीदास जी ऐसा क्यों कहेंगे जब उन्होंने अनसुईया देवी और शबरी माता, इनके बारे में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं. सीता जी के बारे में क्या क्या नहीं लिखा उन्होंने. अब वो फिर क्यों लिखेंगे कि वो नारी को, वो ताड़न के अधिकारी है मतलब उसको मारो. वहाँ पर ताड़ का अर्थ होता है ज्ञान. सो जो गवार है, जो नारी है, उन दोनों को ज्ञान का मतलब यू हैव टू गिव देम नॉलेज. उस समय की सोशल परिस्थिति भी हमको देखनी चाहिए कि व्हाट वाज द सिचुएशन एट दैट टाइम. क्योंकि जो वैदिक काल की जो प्रथाएं थी उसका बहुत सारा पतन हो चुका था. तो नारियों को अलाउ ही नहीं करते थे कि वो जाकर पढ़े या फिर शास्त्र का अध्ययन करे या फिर वो मंत्र का जप करे. तो उसके लिए फिर ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर ऑल्सो. सो ही स्टार्टेड, ही एक्सप्लेन्ड इट इन दैट वे कि वहाँ पे यू शुड गिव नॉलेज. ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे नाउ. Whoever, one question, anybody. आपने मतलब समय की परिस्थिति क्या थी और जो भी अभी आपने एक्सप्लेनेशन दिया उसका तो वो मुझे पूरा विक्टिम ब्लेमिंग लगा कि सीता को पूरा ब्लेम कर दिया गया और कि उसकी ही गलती है, उनके पास अकल भी नहीं, बुद्धि नहीं. पूरा ब्लेम तो कहाँ किया, एक उसी पार्ट के लिए तो मैं बता रहा हूँ कि वो जो विक्टिम ब्लेमिंग है, नाउ दैट्स लाइटिंग कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हारे ये काम है, तो वो जो उस पार्ट के हिसाब से सिर्फ भी देना चाहिए. बट इंटरप्रिटेशंस आए हैं कि कैसे फिर समाज में आज के डेट में स्थिति औरतों की पहुंचते पहुंचते बद से बदतर हुई, कैसे सती प्रथा स्टार्ट हुई, उसका रिलेशन हो जाए ना, बट कैसे खुद जाना कि पति की चिता में खुद जाना, उस सबसे पहले वो सती प्रथा है ही नहीं. मैं बता रहा कि कैसे अपभ्रंश हुआ समाज में उसका. तो फिर क्वेश्चन एक नजरिए में लोग जैसे कि लोग उसको सच क्यों नहीं बताते, जैसा आपने आज बताया. इवन जहाँ भी स्पीचेस हमने सुने हैं या रिकॉर्डिंग्स हैं या जो भी, तो वो वही चीज बताते हैं जिसमें और विक्टिम ब्लेमिंग को चाहे और सप्रेशन को दिखाते हैं. ये दिखाते ही नहीं कि ऐसा नहीं होना चाहिए. तो ये कब होगा, ये थोड़ा सा मैं इसके क्वेश्चन. देखिए, विक्टिम ब्लेमिंग, इसमें दो चीज़ समझने की बात है. पहली बात है कि जो गलत हुआ, if you say it is wrong and if you tell that this you are responsible for this,
it is not actually victim blaming, because the action of that person is responsible for her situation right now, that she has to understand and take responsibility of that. अगर आप वो भी नहीं बोलना चाहेंगे then तो victim because that person has suffered, you say कि no, this person has never done anything wrong. That is another extreme which is not correct. One minute, let me complete. उसके कारण से सब इतना लोगों हुआ ना? तो रीजन तो कहीं कहीं या फिर दर्शक उन्होंने देखिए, आप रीजन तो वैसे बहुत कुछ, इफ यू गो बाय कॉजेस तो कॉज तो आप किसी को भी बना सकते हैं. हाँ, दैट्स एग्जैक्टली द पॉइंट कि जो स्पेसिफिक इंसिडेंट है उसका कॉज कौन है? उसका कॉज सीता है ना. दैट स्पेसिफिक इंसिडेंट ऑफ द डिजायर फॉर द गोल्डन डियर इज सीता ओनली. अब आप पीछे पीछे जाएंगे तो सीधा भगवान पर ही आप पहुंच जाएंगे ना, क्योंकि भगवान के कारण ही तो पूरी सृष्टि हुई है. अब वो तो हम नहीं कर सकते. यू हैव टू गिव अ स्पेसिफिक इंसिडेंट के लिए स्पेसिफिक कॉज ऑल्सो. द जेनेरिक कॉजेस और द अदर कॉजेस आर द जनरल कॉजेस. वी कांट गो टू दैट. व्हाई नॉट? अगर इफ यू गो टू दैट यू हैव टू ब्लेम द पेरेंट्स ऑफ अ रेपिस्ट एंड हैंग देम. यस दे शुड. नो, दैट्स रॉन्ग. यू कैन नॉट डू दैट. अन्याय है वो पेरेंट्स के अगेंस्ट वो पूरा अन्याय है. बिकॉज then you are not going to end only, then the entire society has to be destroyed. तो फिर क्या मतलब हुआ? मतलब सबको मार डालो. वही तो कहीं ना कहीं आपको वो लिमिट लगनी पड़ेगी ना कि भाई there's an immediate cause, और उस immediate cause का जो ये है that you have to handle ना. If you don't handle that, then you are telling nobody is responsible. I mean the victim is not responsible, everybody is responsible, so everybody should be blamed. वो तो गलत है ना. डायरेक्टली सबके अंदर भगवान को सब थोड़े बहुत अंश तो उसका पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं. वो तो गलत ही है ना. फिर उसमें तो फिर सबको सब एवरीबडी इज कनेक्टेड टू एवरी क्राइम. देन मीन्स कोई भी कहीं पे भी क्राइम करे सबको दंड दो. फिर अगर वही आपका लॉजिक है तो वो तो नहीं हो सकता. लाइट जल रही तो कहीं ना कहीं डैम बना हुआ, कहीं कहीं जंगल डूबे होंगे, आदिवासियों को निकालेगा तो यहाँ पे बिजली जल रही है. हम भी तो रिस्पांसिबल है ना उस लाइट जलाने में. तो फिर क्या सोल्यूशन बताओ ना. अब बोलने के लिए तो बहुत आसान है, आप सोल्यूशन बता दो ना. सोल्यूशन मेरे पास है, तभी तुम पढ़ रहे हैं इसको क्या सोल्यूशन हो सकता है. तो सोल्यूशन तो फिर यही है कि सर्टेन थिंग्स हैव टू बी यूज्ड फॉर अ सर्टेन कॉन्टेक्स्ट. यू कैन नॉट जनरलाइज द होल थिंग. रिस्पांसिबिलिटी हैज टू बी टेकन कि वहाँ पर गोल्डन डियर का रिस्पांसिबिलिटी सीता का है और सीता इज रिस्पांसिबल फॉर इट. एंड फॉर दैट शी हैज टू गो थ्रू सर्टेन थिंग्स. बट व्हेन दैट इज ओवर, इफ यू से कि नहीं शी शुड नॉट बी टोल्ड दैट दिस इज योर मिस्टेक, वो तो गलत चीज़ है, शास्त्र सम्मत नहीं. जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको दे हैव टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. वी डोंट डू विक्टिम ब्लेमिंग सेइंग दैट विक्टिम अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. नो, उसका जो सॉल्यूशन है, उसका जो हीलिंग है वो भी करना है ना. तो भगवान took her back. It's not that भगवान didn't take her back saying you are responsible so I will never take you back. Then he didn't have to go and rescue her. रेस्क्यू भी किया, उनको समझाया कि भाई यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पोर्शन, एंड ही टुक हर बैक ऑल्सो. एंड इफ यू से कि नहीं विक्टिम इज ओनली भगवान मदर सीता, वो भी गलत है. हाउ मच राम हैज सफर्ड इन दिस? नोबडी बॉदर्स अबाउट दैट. कितना दुख राम को हुआ, जो इतना वो सब पूछ रहे थे, पेड़ पौधों को, पशु पक्षियों को, इतना रो रहे थे, इतनी यातना उन्होंने सहन की. उसके बाद युद्ध किया, सीता जी को वापस प्राप्त किया, और उसके बाद भी जब वो वापस गए, लोगों के आक्षेप के कारण सीता जी को जब उन्होंने वाल्मीकि आश्रम में भेजा, हमको लगता है कि वो राम ने बहुत अन्याय किया, लेकिन भगवान राम को कितना दुख हुआ कि वो सीता जी से बिछड़ गए. और 11,000 साल तक उन्होंने उसी अयोध्या वासियों का राजा बनकर उन पर राज्य भी किया, धर्म के रूप में, धार्मिक रूप से. ऑल दैट इज नॉट अ जोक टू जो लोग के जिन लोगों के कारण उनको अपनी पत्नी से विरह हुआ, उन्हीं लोगों को धार्मिक रूप से न्याय करना वो आसान बात नहीं है. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू. सोच के देखो आप कैसे होता है वो. जमीन पे भी सोते थे. हाँ, वो ज़मीन पर भी सोते थे वो. तो both have gone through the trouble. And the person who is a victim has to take responsibility if that victim is a part of it. Victim blaming comes when victim is not a part of that at all, not responsible for that, but the victim is being accused of that. So in the case of a rape,
if the people say that because the woman was wearing a provocative clothes, so she is inviting rape, that is called victim blaming, because that is her right to wear her clothes. If a rapist is raping her, it is not because of her clothes, it is because of his deluded mindset. There, if a person holds responsible a woman, that is called victim blaming. If that woman has given any signal to that person consciously by her behavior, by her words, by her actions, to signal a certain response, then that victim is responsible. But if that woman has not done, just because she is wearing certain clothes, you go and rape her, and then you blame that the woman is responsible, then that is called victim blaming. राम अवतार भी थे, तो भगवान को अवतार भी लेना रहता है पृथ्वी पे, जैसे आपने बताया था। तो जब अवतार लेना पड़ा, वो भी तो किसी न किसी वो पार्ट ऑफ समथिंग जो डिसाइडेड है कि हाँ। 10 अवतार जो हुए उसमें से राम जी का अवतार हुआ पृथ्वी पे, तो वो भी डिसाइडेड था कि उनका होना है, क्योंकि इतना क्राइम चाहे पाप बढ़ रहे तो उसका भी भगवान को आखिर पालन करना है उसका, तो वो भी तो एक हिस्सा कि तो वो क्या दिक्कत है? नियति का हिस्सा था कि वो होना। तो नियति का हिस्सा तो बहुत, सब चीजें नियति का हिस्सा ही है ना भाई साहब। अब आप एक कॉन्टेक्स्ट में नियति का हिस्सा लेंगे तो फिर मुश्किल है। कंटिन्यू करेंगे। बस मैं लास्ट में लाइन में मैं खुद खत्म कर रहा हूं इसको, तो मैं इसीलिए कहना, जब वो नियति का हिस्सा है कुछ चीजें, तो कुछ चीजें नहीं, वही प्रॉब्लम कुछ है। चीजें हैं, आप कुछ कुछ ही चीजें नहीं। चीजों को नियति का हिस्सा मान रहे हैं, या तो आप सब चीजों को नियति का हिस्सा मान लो तो कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा, क्योंकि सब कुछ निर्धारित है। या फिर सब कुछ आप पुरुषार्थ के लेवल पर मानो कि व्यक्ति का चॉइस है और उसके हिसाब से कर्म का फल प्राप्त होता है। आप कुछ चीज़ों को नियति के हिसाब से मानेंगे कि नहीं, ये तो निर्धारित ही था, इसीलिए सीता इज नेवर टू बी ब्लेम्ड, और कुछ चीज़ें पुरुषार्थ के हिसाब में डालेंगे कि नहीं नहीं, यहाँ तो राम ने गलत किया। तो सीता का वनवास भी नियति ही है, सीता का अग्निप्रवेश भी नियति है, सीता का अपहरण भी नियति है, सब कुछ नियति है, फिर उसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। तो विक्टिम ब्लेमिंग आ नहीं सकता फिर वहाँ।